पहले के जो कॉमेडियंस थे, द वेटरन कॉमेडियंस टोल्ड मी अबाउट, ठीक है, दे स्टार्टेड अ बिट लेट, ठीक है, जैसे कनन गिल हो गया या फिर बिस्वा या फिर जाकिर खान, ठीक है, ये जो पहले के कॉमेडियंस, इवन इवन यू स्टार्टेड अ बिट लेट, यू रियलाइज कि हाँ, यू नो, आई वांट टू बी इन दिस आर्ट, ठीक है, और एक कुछ टाइम काम करने के बाद, यू नो, जॉब वॉब करने के बाद दे स्विच टू बीइंग अ स्टैंड अप कॉमेडियन फुल टाइम। लेकिन आजकल लोग बहुत यंग एज में, ठीक है, दे मतलब दे स्टार्ट गोइंग कि नहीं, स्टैंड अप फेम बेबी फेम। तो मतलब क्या ऐसा बहुत पैसा वैसा कमाते हो तुम लोग, मतलब क्या बात क्या है? हाँ, it's a very interesting question. हाँ, मतलब I might get call from my relatives and all. हाँ, पैसा बहुत है stand up में, to be very frank, but only if you crack that either virality game और तुम्हारे पास तुम्हारी अपनी audience है। तो जब मैंने stand up start किया था कैलकाटा में, तो hardly like there were 3-4 comics. उसमें 3-4 comics में से 3 comics जो थे वो मुंबई चले गए थे। तो हम लोग के लिए कहने के लिए तो पूरा मैदान खाली था, बट प्रॉब्लम वाज दैट मैदान एक्चुअल में पूरा खाली था, ऑडियंस थी स्टैंड अप की। तो हम लोग जब ओपन माइक्स करते थे तो उस पे कॉमिक्स बैठ के एक दूसरे का जोक सुनते थे। तो कोविड के बाद ना अचानक से ना पूरा माहौल बदल गया। तो मतलब मैंने तो बहुत कॉलेज शोज पहले कर लिए थे, तो मुझे भी समझना था स्टैंड अप क्या है। हम लोग भी वीडियोस देख देख के समझते थे कि अच्छा जो मैं करना चाह रहा हूँ वही है ना ये। आई वाज नॉट वेरी श्योर अबाउट द आर्ट। तो बट धीरे धीरे जब टाइम दिया तो मैंने बहुत सारा कॉर्पोरेट शोज किया, बहुत सारे कॉलेज शोज के, प्राइवेट गिग्स के, सोशल गिग्स के। ये करते 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 धीरे धीरे कहीं से थोड़ा एक्सपीरियंस, कहीं से थोड़ा एक्सपीरियंस करते करते आई स्टार्टेड लाइक मेकिंग मनी फ्रॉम स्टैंड अप। कि ऐसा नहीं कि जो जिसका मिलियन व्यूज है या फिर मिलियंस में सब्सक्राइबर्स है वही कमा रहे स्टैंड अप से। नहीं, एवरीवन हैज देयर ओन वे। कि आई डू कॉर्पोरेट शोज, आई डू माय ओन शोज। धीरे धीरे मेरी भी ऑडियंस बन गई। तो हाँ, मैंने स्टैंड अप से कभी कमर्शियली एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैंने स्टैंड अप सिर्फ इसीलिए करना स्टार्ट किया था कि मेरे को अच्छा लगता है ये। और टू बी वेरी फ्रैंक यही एक रीजन था, और कोई रीजन नहीं था। आई ऑलवेज लाइक फिगर आउट करना था कि क्या करना चाह रहे लाइफ में। क्रिएटिविटी का इतना ज़्यादा अर्ज है अंदर में। तो स्टैंड अप ये समझाया, लाइफस्टाइल समझाया, एक नज़रिया दिया, एक पर्सपेक्टिव दिया। तो अभी मेरे को इतना साल होने के बावजूद भी लगता है कि यार अभी तो स्टार्ट किया स्टैंड अप, अभी तो कितना कुछ समझना है। बट जो लोग कॉलेज लाइफ में, हम लोग के टाइम में तो कॉलेज में स्टैंड अप था भी नहीं, ये सब कुछ। अभी जो कॉलेज के लोग हैं, हम लोग बहुत सारा कॉलेज में जाते हैं जज करने के लिए स्टैंड अप शोज। तो हम लोग को बहुत ऐसा रेयर होता है, जैसे मान लीजिए 10 पार्टिसिपेंट है तो हार्डली 1 या 2 पार्टिसिपेंट ऐसा लगता है कि जिसके अंदर एक्चुअल में ट्रू सेंस में स्टैंड अप का अर्ज है, एक स्टैंड अप का भूख है। फनी होना एक अलग चीज़ है, स्टैंड अप कॉमेडियन बनना अलग चीज़ है, राइट। यू हैव टू बी वेल रेड। आपको पता होना चाहिए कि अभी क्या चल रहा है, लोग किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, क्या हॉट टॉपिक्स है। तो हम लोग को अपना जो अनकॉन्शियस ब्रेन है ना हमेशा एक्टिव रखना पड़ता है। स्टोरी टेलिंग टेक्निक, वहाँ पे भी स्टोरी टेलिंग तो बिल्कुल है। बिल्कुल ठीक है। देखिए बेसिकली क्या है ना, मैं आपको समझाऊँ, ये स्टैंड अप कॉमेडी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आज हम दोस्त हैं, हम लोग दोनों को अपने लाइफ के बारे में बहुत कुछ पता है। आपको मेरे बारे में पता है, मेरे को आपके बारे में पता है। तो हम लोग किसी थर्ड पर्सन के बारे में जो हम लोग के बीच में कॉमन है उसका कोई स्टोरी आपस में बात करते हैं। दोस्त बात नहीं करता आपस में, यानी ऐसे। तो हम लोग हंसते, वो स्टोरी तो सुना रहा होता है, वही हम लोग ऑडियंस को सुनाते हैं। बट अपने दोस्त में तो सभी फनी होता है। जब आप पूरी न्यू ऑडियंस को जब वो चीज़ सुनाते हो, आपका कंटेंट उतना रिलेटेबल है कि ऑडियंस हंसे, वहाँ पे असली टेस्ट होता है हम लोगों का। तो ये हम लोग ओपन माइक्स वगैरह में टेस्ट करते रहते हैं। जब हम लोग को पता चलता है कि अच्छा ये चीज़ हर जगह वर्क कर रहा है, एटलीस्ट 9 आउट ऑफ 10 जगह, 10 आउट ऑफ 9 जगह में अगर काम कर रहा है, तो इसका मतलब हाँ ये जोक्स हम लोग स्टेज पे ले जा सकते हैं, पेड गिग्स में ले जा सकते हैं, या फिर कोई ऑलरेडी वायरल कॉमिक है उसका ओपनिंग एक्ट पे हम लोग ये जोक्स ट्राई कर सकते हैं। तो वो सब एक्सपीरियंस से आता है। यहाँ कोई कुछ सिखाता नहीं है, आप ही को लर्न करना है, आप ही को एग्जाम देना, आप ही को पेपर बनाना है, सब कुछ आप ही को करना है। तो उसमें टाइम लगता है। और टू बी वेरी फ्रैंक, जिसको ओवरनाइट फेम मिला है ना, तो वो फेम जाने में टाइम भी नहीं लगता है। तो ये वो गेम ही नहीं है कि आज मैं वायरल हो गया तो 10 साल बाद भी वायरल होगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको स्टैंड अप से प्यार है, आप स्टैंड अप करो। आपको और कुछ बनाएगा नहीं बनाएगा, आपको एक बेटर इंसान बना देगा ये आर्ट। तो मैं तो यही एक्सपेक्टेशन लेके आया था। बाकी जो लोग कर रहे हैं एकदम मतलब अरे आगे मैं तो स्टैंड अप कॉमेडी में मैं तो ये कर दूंगा, वो बहुत शॉर्ट टर्म गेम है। वो आपको पता है ना, फैशन चेंज होता है, ट्रेंड चेंज होता है। वैसे लोग भी आपको कब भुला देंगे आपको पता नहीं है। ट्रेंड का तो मतलब होता है कि इट विल राइज एट सम पॉइंट एंड देन इट विल कम डाउन। स्टैंड अप तो अभी बहुत न्यू आर्ट है इंडिया, मतलब अभी 2009 में आया तब जाके लोगों को अभी स्टार्स वाला कल्चर आया है। वो भी
कोविड के कुछ साल पहले से कि अरे एक हाँ। वायरल कॉमिक आया, जाकिर भाई आया तो बसरी भाई आया तो हर्ष भाई आया, विपुल सर आया, अपूर्व सर, मतलब किसी का भी आप कॉमिक का नाम ले लो। हाँ। तो जब बड़ा बड़ा फेस बनने लग जाता है ना, तो बहुत सारे लोग ये सोच के आते हैं कि इस पे तो पैसा आ गया, इस पे तो फेम आ गया, तो चलो हम लोग भी ट्राई करते हैं। बट ऐसा होता नहीं। हाँ, कुछ स्टार्स भी होते हैं, कुछ आपका इंटेंशंस भी होता है, आप क्यों आए हो, ये व्हाई इज वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाई आर यू डूइंग स्टैंड अप कॉमेडी। What I also feel ना कि जब आर्ट में, ठीक है, when you start looking for money in a very early age, मतलब obviously money is a by product that will come someday, ठीक है, बट अगर आर्ट में आप स्टार्टिंग में पैसा ढूंढने लगते हो तो फिर वहाँ पे आपका दिमाग बहुत कॉन्शियस हो जाता है। लेट्स से यू वांट टू बी अ स्टैंड अप कॉमेडियन टू मेक मनी, योर सोल पर्पस इज टू मेक मनी, देन आफ्टर फर्स्ट गिग और सेकंड गिग और थर्ड गिग और फोर्थ और मे बी 10th गिग, ठीक है, यू विल स्टार्ट थिंकिंग कि यार इसमें पैसा नहीं आ रहा है, तो पैसा नहीं आ रहा तो कैसे होगा, ठीक है ना। तो आई थिंक वो आपके ब्रेन को उस तरीके से ब्लॉक कर देता है फिर कि यार मेरा इंटेंशन पूरा नहीं है। I'll explain this थोड़ा सा ना, मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा ये बात, ठीक है। हम लोग का जब कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हुआ था तो आपने बोला था कि बंगाल का कॉमेडी सीन थोड़ा वीक है। आपने ये बात क्यों कही पता है? क्योंकि आप स्टैंड अप कॉमेडी कैलकाटा में काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहे हो। हाँ, बिल्कुल। तो उस टाइम में तो कुछ भी नहीं था। मतलब जब हम लोग कैफ़ेज़ वगैरह में जाके बोलते थे कि हम लोग स्टैंड अप करें, तो उनको तो हाफ एन आवर ये समझाने में लगता था कि स्टैंड अप है क्या, होता क्या है। और अभी ऐसा हो रहा है, एवरी ऑल्टरनेट डे आई गेट कॉल्स फ्रॉम पब्स एंड लाइक कैफेज कि हम लोग के यहाँ पे भी कुछ करो, बेइज्जत करो ऑडियंस को, ये करो वो करो। There's a place like न्यू टाउन में, आई वोंट बी नेमिंग इट, क्या कंसीक्वेंस है, रात को 2 बजे ओपन माइक होता है वहाँ पे सैटरडे नाइट को, ऑडियंस बैठी रहती है कि अरे ये कॉमिक आएगा, हम लोग को मिलना है, मतलब प्रॉपर। आप समझ लीजिए क्या क्रेज है। हम लोग इसलिए नहीं सरप्राइज हो रहे हैं क्योंकि हम लोग को पता है कि ये जर्नी ऐसा होगा। बिकॉज देखिए कैलकाटा में क्या होता है, सिंस हम लोग एक्सट्रीम ईस्ट में पड़ते हैं, राइट, तो हम लोग का इंडिया का हमेशा से ये रहा है। मतलब अगर आप देखेंगे तो मतलब कोई भी चीज़ पहले मुंबई में फेमस होता है, फिर दिल्ली में फेमस होता है, फिर धीरे धीरे हम लोग की तरफ आता है, राइट। स्टैंड अप के साथ भी ऐसा ही हुआ है, बट ऑन अ पॉजिटिव नोट मैं ये भी बोलूँ, साउथ में भी ऐसा ही होता था। अच्छा, मतलब हमेशा बॉलीवुड भारी ही पड़ता था साउथ इंडियन मूवीज पे, बट अचानक से क्या हुआ, साउथ इंडियन मूवीज अब ज्यादा अब ऐसा हो गया है कि इट डजंट रियली मैटर्स कि तुम दिल्ली के हो कि मुंबई के हो, अब मैदान पूरा खुला है। तुम अपना कंटेंट दिखाओ, कहीं से भी दिखाओ, तुम अगर अच्छे हो तुम वायरल हो जाओगे, तुम्हारी अपनी ऑडियंस बनेगी, तुम अपना शो, अगर इट्स नॉट अ कॉम्पिटिशन एनीमोर। जो लोग स्टैंड अप से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं उनको ये कंपटीशन लगता है, इट्स अ मैराथन। आपके ऊपर है जब तक आप दौड़ो, जब तक आपके पास, हाँ, दैट्स इट। अगर आप इसको रेस की तरह देखोगे, मेरे को फर्स्ट के आने के बाद क्या, फर्स्ट क्या करोगे, फर्स्ट आने के बाद क्या, प्राइज लेके घर में बैठ जाओगे, इसलिए स्टैंड अप करोगे, तब तो फिर बेकार, तब तो आप कोई भी फील्ड में जा सकते हो। ये है कि अगर आपका कोई कंटेंट वायरल हुआ है, तो अगर आपकी ऑडियंस उससे बनी है, तो अब आपका नेक्स्ट कंटेंट उससे ज़्यादा बेटर होना चाहिए, क्योंकि आपकी ऑलरेडी ऑडियंस एक्सपेक्ट कर रही है आपसे। एंड देयर बोलते हैं ना, शाहरुख खान का एक लाइन है जो मेरे को बहुत प्यारा है, डाई हार्ड शाहरुख खान फैन, तो बोलते हैं ना कि सक्सेसफुल बनने के लिए तो सब मेहनत करते हैं, बट सक्सेसफुल बनने के बाद मेरे जितना मेहनत कोई नहीं कर सकता। तो ये वही वाला चीज़ है कि आपको मतलब ऐसा है कि आपको 24/7 इस आर्ट के साथ आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा कि नहीं, ये वैसा नहीं कहीं भी बैठ के हम लोग लिखने, आज आपके साथ मैं बैठ रहा हूँ, क्या पता लिफ्ट में मैं आया, किसी से बात हुआ, कोई ऐसा कुछ हुआ कि मेरा कंटेंट में वो काम आ गया, कहीं से भी कुछ भी हो सकता है। मतलब कभी कभी तो ऐसा होता है कि हम लोग फ्यूनरल में जाते हैं, सब रो रहे हैं, तो वहाँ पे कंटेंट आ जाता है, तो ऑकवर्ड लगता है कि अरे जोक आ गया, सब बोल तो नहीं सकते ना वहाँ पे, बट ये कहीं भी कुछ भी हो सकता है। रात को एंग्जाइटी अटैक है, उसी में जोक आ गया। तो अब ये हो गया कि हम लोग दुख ढूंढते हैं। एक कमेडियन, आई एम श्योर आपने सुना होगा, मम्मी कैसी है, मयूर सिंह सर, उनका हमेशा से लाइन रहा है कि यू कैनॉट डू कॉमेडी व्हेन यू आर हैप्पी। ये एक बहुत ही ट्रैजिक आर्ट है। आप बोलते हैं ना, जैसे आपको चोट लग गया, तो आप किस तरीके से बोलते हो। अब हम लोग के घर में क्या होता है, आप देखिए बचपन में आपके साथ भी आई एम श्योर हुआ होगा कि आप चल रहे थे, आप गिर गए, तो मम्मी दादी लोग आके नहीं बोलती जमीन को मारने लग जाती, चींटी मर गई। वो क्या कर रही है, वो कॉमेडी तो कर रही है सैड सिचुएशन में, और हम लोग का डिस्ट्रैक्ट हो जा रहे हैं अपने सैडनेस से, हम लोग डिस्ट्रैक्ट होके कुछ इंटरटेनिंग चीज की तरफ चल जा रहे हैं कि अरे चींटी कहाँ मरी है। लोगों के साथ भी आज के डेट में तो मैं आपको बता रहा हूँ, स्टैंड अप तो अभी बूम होना स्टार्ट हुआ है। आई एम डैम श्योर आने वाले टाइम में नंबर 1 आर्ट बनेगा इंडिया का। क्यों? आपको सिर्फ सुनना होता है, और 3 घंटा का मूवी देखते हो, उस 3 घंटा में कितना हंसते हो आप?
हार्डली 30 मिनट्स कॉमेडी सीन, 25 मिनट 15 मिनट, उससे ज़्यादा क्या। हम लोग का स्टैंड अप शो 1 घंटा 1.5 घंटा का होता है, उस 1.5 घंटा में कोई ऐसा मिनट नहीं होता यहाँ पे लाफ्टर नहीं आता है। तो आपको इससे बेटर इंटरटेनमेंट कहाँ मिलेगा। और आज के डेट में तो डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं कि यार कमा लिए हो, सब कुछ कर लिए हो, लेकिन हंसो। हंसने के लिए लोग सुबह सुबह जाके आप देखते हैं पार्क में जो ऐसे ऐसे हंसते हैं हाँ करके, अरे आप लोग ठीक है वहाँ हंसो, हम लोग के शोज में आओ, हम लोग आपको बहुत ऑर्गेनिकली हंसा देंगे। तो अभी तो ये हो गया नीड ऑफ लाइफ हो गया, लाइफ भी वैसा हो गया ना कि एवरीडे फील्स लाइक अ मिशन। ठीक है, आप सुबह उठते हो, आपको टाइम पे ऑफिस पहुंचना है, दैट्स अ मिशन। ठीक है, एक्सेल कंप्लीट करना है, दैट्स अ मिशन। शाम को टाइम से ऑफिस निकलना है, प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, दैट्स अ मिशन। घर पे आके वाइफ के साथ टाइम स्पेंड करना है, दैट्स अ मिशन। गर्लफ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड करना है, दैट्स अ मिशन। 2 घंटे फ़ोन पे बात करना, वो भी एक मिशन है। ठीक है, तो ये सब कुछ मिशन हो गया। एवरीथिंग इज लाइक कि ये चीज़ सेट रूल है, करना ज़रूरी है। आपको मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा, ये मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये चीज़ हो सकता है। अभी मैंने शोज के दौरान ही ऑब्जर्व किया था सर कि स्टैंड अप कॉमेडी को हर एक सेक्शन जो है ना सोसाइटी का अपने अपने तरीके से अडॉप्ट कर रहा है। I'll explain। अभी मैं रिसेंटली कॉर्पोरेट शो करने के लिए गया था, तो वहाँ पे जो एक टैक्टिक मैनेजमेंट का जो बंदा था, टॉप लेवल मैनेजमेंट का बंदा था, शो के पहले हम लोग को ब्रीफ करता है कि इवेंट क्या चीज़ के बारे में है, तो उस टाइप का ही जोक चलो। तो उसकी ब्रीफिंग में उसने मेरे को ये बताया, आई वाज अमेज्ड कि ये क्या हो रहा है। आई वॉज अमेज्ड कि उसने मुझे ब्रीफिंग करते हुए बताया कि हमारे जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वो बहुत इंट्रोवर्ट्स है, और वो एक स्टार्टअप ही था। तो वो चाहते थे कि हम लोग का जो वर्क कल्चर है, हम लोग का जो ऑफिस का एनवायरनमेंट है, वो ऐसा बने कि लोग बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो, एक दूसरे के साथ खुले। बट हम लोग के साथ प्रॉब्लम क्या है, हम लोग के जितने भी एम्प्लॉयज़ है या तो 45 के ऊपर के, या तो सब यंग है, 19, 20, 21, वैसा टाइप का। तो हम लोग कैसा चाहे कि मतलब ऐसा माहौल कैसा बनाए, आप अपने स्टैंड अप के थ्रू ऐसा करके दो। तो मैंने जाते ही मैंने क्या किया, 4-5 बॉस के ऊपर ही जोक मार दिए। तो बॉस खुद हंसा, तो बॉस जब खुद हंसा तो वो एम्प्लॉयज भी हंसना स्टार्ट कर दिए। विद इन लाइक 45-50 मिनट्स द एनवायरनमेंट वाज ऐसा कि बॉस के बगल में जो एम्प्लॉय वो लोग ताली मार मार के एक दूसरे के साथ हंस रहे। तो आप समझ रहे, ये एक एक्टिविटी की तरह कॉर्पोरेट सेटअप कर रहे हैं। एक हॉस्पिटल के लिए शो किया, कैंसर पेशेंट्स के लिए। तो जब शो खत्म हुआ तो एक व्हील चेयर में एक लेडी आके मेरा हाथ पकड़ के मेरे को किस की एंड बोली कि यू नो व्हाट, लाइक माय डॉक्टर टोल्ड मी कि लाइक आई वोंट बी सर्वाइविंग फॉर मोर देन 3-4 मंथ्स, तो आई कैन नॉट एक्सप्लेन यू लाइक व्हाट यू हैव गिवन टू मी। इतना मैं कब हंसी थी लाइफ में, मेरे को हंसा मतलब पता ही नहीं चला। तो उन लोगों का बात से ना मतलब आई लाइक गॉड, मतलब कि मैं रोने लगा कि यार मुझे खुद नहीं पता कि मैं क्या कर रहा हूँ, कि ऐसा काम करवा दे रहा है ऊपर वाला कि यार मैं तो जस्ट जोक करने आया था, बट इसका इतना गहरा भी नहीं है कि ये लेडी बोली, उस लेडी का हस्बैंड नहीं है, वो मर गया, उसका बेटा मर गया एक्सीडेंट में, और उसकी बस जो बहू है वो उसका ध्यान रखती है, और वो लोग दोनों का लाइफ भी बहुत ज़्यादा वीकेंड है, और वो मरने वाली है। सोचो, अभी मेरे को पता भी नहीं कि वेदर शी इज़ अलाइव और नॉट, आई डोंट नो। बट उसका जो हाथ पकड़ के ऐसे किस करना था ना कि बेटा तुम बहुत खुश रहोगे लाइफ में, तुमको समझ भी नहीं आ रहा कि तुमने मुझे क्या दिया है, लाइक आई एम सो हैप्पी। इतनी खुश तो मैं अपने लाइफ में कभी नहीं थी, और लाइक 6 महीना 7 महीना बाद मैं कभी ऐसा हंसी होगी मुझे याद भी नहीं है। तो आप समझ रहे हो कि आप जब घर आके सोते हो आपके दिमाग में क्या चलता रहता है, और आप भगवान को थैंक यू बोले बिना और कुछ बोल भी नहीं पाओगे कि ये हो जा रहा है मेरे साथ। जब अभी तो देखिए ना स्टैंड अप के स्कूल्स खुलेंगे इंडिया में, आई एम डैम श्योर। ये आर्ट का जो रेलेवेंस है ना, ये मेरे को अब समझ में आने लगा है। और मैं एवरीडे मतलब आई थैंक टू गॉड कि यार मेरे को ये प्रिविलेज मिला है स्टैंड अप करने का, जो स्टेज मिला है कि मैं जितने भी लोगों की लाइफ को इन्फ्लुएंस कर पा रहा हूँ, हंसा पा रहा हूँ। कोई ऑफिस से आया हुआ बंदा जो हमेशा स्ट्रेस में रहता है, उसको आप जब हंसाते हो ना सर, उसके अंदर में आप बचपना देखते हो। वो प्राइस, जैसे आप जो प्राइस की बात करें, पैसे की बात करें, वो तो है ही, आई कैन नॉट, बड़ा अर्निंग तो नहीं हो सकता। अमेजिंग, मतलब इट्स अमेजिंग। हम लोग प्राइवेट आर्टिस्ट के लिए बहुत मैटर करता है। प्राइवेट गिग्स करने गए थे, प्राइवेट गिग्स जो होती है ना, मतलब किसी का सोशल फंक्शन हुआ, उसमें जब वो कैसा होता है, वो बड़ा इंटरेस्टिंग, क्योंकि वहाँ पे तो दादा नाना से लेके बच्चे सब होते हैं सर। मतलब अभी क्या है ना, अरे इट्स वेरी मतलब आप इतने प्यार से लोगों से मिलते हो और अलग अलग लोगों से मिलते हो। ये जो टीवी न्यूज़ चैनल्स ये सब जो दिखाते हैं ना जफर, यार टोटली बुलशिट।
आप जब लोगों से मिलते हो ना तो आपको समझ में आता है कि क्या हो रहा है लाइफ में. आई विल एक्सप्लेन यू. I come from a मारवाड़ी कम्युनिटी, ठीक है. तो आई हैव डन लॉट ऑफ शोज फॉर मारवाड़ी पीपल एंड ऑल. तो एक बार क्या हुआ था कि मेरा एक मैनेजर मेरे को शो के लिए बताया लेकिन मेरे को ब्रीफिंग नहीं दिया, ठीक है. मैं सूट वूट पहन के चला गया. मेरे को लगा कि अरे यार ये तो कोई कॉर्पोरेट शो होगा, और वो एकदम बंगाल के आउटस्कर्ट्स में कोई शो हो रहा था. तो मैंने उससे पूछा कि ये क्या चीज़ का शो है, मतलब इतना दूर तो शो होता नहीं है. मेरे को लगा विद इन सिटी है. मेरे को मेरे मैनेजर ने बताया कि बेसिकली इट वाज अ मुस्लिम वेडिंग. अच्छा. तो वो एक बहुत तो बड़ा मारवाड़ी मुस्लिम दैट्स व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग है क्या होता है. तो उसने एक बंगाली कॉमिक में बुलाया था. अच्छा. तो ये बेसिकली बाशिर हाट बोल के एक जगह है, वहाँ पे था. और बेसिकली 10 दिन से कुछ फंक्शन चल रहा था. अच्छा. जिनकी बेटी का शादी था ना, वहाँ पे 10 दिन से फंक्शन चल रहा है. और उसने बताया कि आज वो लड़की, आज शादी नहीं है, आज एक लड़की है, उनकी जो लड़की जिसका शादी हो ना वो खीर खाएगी. कोई रस्म होता होगा, आपको बेटर पता होगा. हाँ, तो खीर खाएगी, उसमें हम लोग को स्टैंड अप करना है. पहले तो मेरे को गुस्सा है कि यार इसके लिए खीर खाएगी, इसके लिए मेरे को सूट पहन के बुलाया है. बोला सर, मैं बोला कितने लोग होंगे. मैं 30-40 लोग होंगे ज़्यादा से ज़्यादा. 5000 लोग थे वहाँ पे. आई एक्सप्लेन कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा फील्ड था. फील्ड के बीच में एक स्टेज बना हुआ है. और अगर आपको बाई चांस अगर वॉशरूम जाना, आप जा नहीं पाओगे. तो उसमें क्या हुआ, जो बंगाली कॉमिक किया वो 15 मिनट किया, लोग हंसे ही नहीं. मेरा पूरा मतलब मारवाड़ी कम्युनिटी का जोक अब मैं कैसे रिलेट कर पाऊँ, मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं है. आई हैव मुस्लिम फ्रेंड्स, बट इतना थोड़ी पता है वहाँ पे कैसी ऑडियंस है. तो व्हाट आई डिड, लाइक आई डिड अ वेरी स्मार्ट थिंग. आई डिड लाइक पूरा एंकर का जॉब. अब आएंगी दुल्हन की मम्मी से गाना गवा दी, बेटी खुश, पापा को बुला दिए. मतलब कुछ भी हो रहा था वहाँ पे, समझ में आया. अरे ऐसे करते करते मतलब मेरा 1 घंटा का शो हो गया वहाँ पे. हाँ, कुछ भी हो रहा है वहाँ पे. मतलब स्टैंड अप तो नहीं था, आई एम सॉरी, बट वहाँ जाके ये समझ में आया ना कि पीपल वांट टू एंजॉय. तो आप उस पर कोई चीज थोपो मत. अगर तुमको जो चीज समझ में आता है मैं वही दूंगा तुमको, राइट. क्योंकि वहाँ का पूरा विलेज वाला एनवायरनमेंट था, और जो लोग थे जो करवा रहे थे वो लोग बहुत ज्यादा कल्चरल थे. अब आपको ऑडियंस को एंटरटेन करना है, आपको होस्ट को थोड़ी एंटरटेन करना है. तो लोग इतना खुश हो गए. तो मेरे को अभी भी याद है कि जो लड़की के फादर थे ना, लड़की ने मेरे को आके बोला यू डिड अ फैबुलस जॉब, बिकॉज़ दो आई नो दैट दिस इज नॉट स्टैंड अप, बट यू जस्टिफाइड इट. और मैं जब स्टेज पे जाने वाला था ना, तो मेरा बंगाली फ्रेंड जो कॉमिक था बोला कि दादा एक काज करूँ, घर जाने के मतलब स्टेज में जाने के पहले मैं मम्मी पापा को वीडियो कॉल कर ले कि क्या पता देख पाएगा कि नहीं उनको. बिकॉज ऑडियंस एकदम मतलब गुस्सा से देख रही थी कि ये 15 मिनट क्या बोल के गया है. और मेरा 1 घंटा का अच्छा हुआ. मेरे को बस वो मेमोरी याद है कि जब मैं स्टेज से उतरा था ना, तो जो लड़की के फादर थे पहले मेरे को गला लगा, पता नहीं कुछ करके मैंने पॉकेट में डाले. और इसके बाद नहीं पता नहीं, समझ नहीं आया. पेमेंट तो मिल चुका था, जो हम लोग का कमिटेड अमाउंट था वो मिल गया था. और जब हम लोग निकले ना, तो उनका जो संग में जो लंबा लंबा बंदा लोग था पीछे, बोला इनकी खिदमत की जाए. तो मेरे को सार्केज़म लगा खिदमत की क्या ले जाके मारेगा क्या है. तो देखिए हम लोग क्लाइंट ही गाड़ी दिया था, तो डिग्गी में ना इतना बड़ा बड़ा कार्टन का ड्राई फ्रूट्स, तो फ्रूट्स, तो रूह अफ़ज़ा, तो ये कि जाइए घर में लेके जाइए, इसको एंजॉय करिए. और जब हम गाड़ी में बैठे ना, तो जब गाड़ी आगे बढ़ा तो मेरा कॉमिक फ्रेंड मेरे को याद दिलाई कि अरे अंकित तेरे पॉकेट में कुछ रखा था. सिर्फ निकाला ना, उसमें 51,000 रुपीज़ कैश था, जस्ट खुशी से. तो आप समझ रहे हो मेरे लिए क्या है ये, कि मतलब आप वहाँ जा रहे हो जहाँ के बारे में आपको कुछ नहीं पता, ह्यूमर नहीं पता, जोक्स नहीं पता, बट अगर आप लोगों को खुश कर रहे हो ना, तो लोग खुश होना चाहते हैं. और जस्ट खुश नहीं होते, वो अपने आप का खुशी जो है ना, अपने उनका एक्सप्रेस करने का तरीका भी इतना वंडरफुल होता है. और उस फैमिली के लिए मैंने कितना फंक्शन किया. अभी तो ऐसा है कि उनके घर में कुछ भी होता है तो मेरे को इन्विटेशन मिलता है. तो दैट इज़ हाउ यू बिल्ड अप रिलेशनशिप्स. और ऐसा नहीं है, मतलब बहुत कुछ हुआ है. मतलब मैं तो आपको बोलूँगा ऐसा ऐसा चीज़ कि क्या क्या हुआ है हम लोग के शो. कभी ऐसा हुआ है कि कॉर्पोरेट शो या कहीं पे लोग इतना ऑफेंड हो गए कि एंड में लगा कि आज तो पिट के जाएंगे. मेरे साथ हुआ था एक बार एक्चुअली. बहुत ही 2 इंसिडेंट हुआ था. कि एक होली होता है ना, होली, तो मारवाड़ी कम्युनिटी बहुत सारा फंक्शंस कराता उस टाइम. तो यू नो लाइक मारवाड़ीज आर कैपिटलिज्म लव फ्रेंडली. तो एक कैलकाटा का कॉमिक किया था, मैं ही नेक्स्ट स्टेज में जाने वाला था, उसका बेट चल रहा था. तो वो पूरा लेफ्टिस्ट काइंड ऑफ आदमी, क्रांतिकारी, वो वहाँ जाके स्टेज में सब बोलने लगा कि आप लोग पूंजीवादी हो, आपके पसीने खून पसीने की हम लोग की कमाई आप लोग कर रहे हो. तो इतना ऑकवर्ड मोमेंट हो गया था कि जब मैं स्टेज पे गया तो मेरे से पूछ रहा है कि हम पैसा देके बुलाएं, हम लोग का इंसल्ट क्यों कर रहे हैं. हम बोले आपको
जो चाहिए मैं दूंगा। और आप जो कॉर्पोरेट का बात कर रहे हो ना, वो कॉर्पोरेट में ऐसा हुआ था एक बार, इट वॉज नॉट एक्चुअल कॉर्पोरेट। कभी कभी ना ब्रीफिंग ना बहुत क्लियर होना चाहिए। मेरे को एक इवेंट मैनेजर का फ़ोन आया कि बिजनेस स्कूल है, उसका एलुमनाई मीटिंग है, तो एक बैच है, उसका पार्टी है, बैच पार्टी है। तो मैं एक्साइटेड हो गया कि एमबीए कॉलेज, लाइक समझ रहे हो, मतलब मैं एकदम मतलब टक्सीडो पहन के गया था कि यार 5 स्टार होटल में शो है, वो भी एमबीए का कॉलेज का, बंदा लोग बैचमेट्स लोग मिलेगा। मैंने पूछ भी लिया था सर अल्कोहल भी है क्या वहाँ पे, बोला हाँ एकदम, तो मैं समझ के एकदम धमाल होने वाला। वहाँ जाके देखा इट वाज 1987 का बैच। तो मेरे साथ ऐसा हुआ कि सब, तो पहला बात तो अब मैं जोक सुना रहा हूँ तो वहीं से ऑडियंस जोर से बोला थोड़ा जोर से सुनाओ, तो मैं स्टेज से नीचे सुना, जोर से सुना, बाद में पता उसका कान में मशीन लगा हुआ है। एक लेडी है जो हंस रही थी, समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि उसके दांत ही नहीं था, क्योंकि सब बूढ़े लोग। तो ऐसा भी होता है, और लास्ट में हम लोग को बस 40 मिनट्स का परफॉर्मेंस 15 मिनट में बोला कि सर आप प्लीज चल जाइए। और शो के पहले ये बोला था कि लोगों को सुनाई नहीं दे रहा, शो के पहले ये बोला था लोग कि आफ्टर शो विल पार्टी टुगेदर। तो इतना एम्बैरेसिंग होता है कभी कभी कि ऐसा भी होता है। ऐसा देख वेडिंग शोज में हुआ है कितना बार, तो हम लोग को परफॉर्म करने बुलाया, रात को 3 बजे हम लोग स्टेज में परफॉर्म करें, ऑडियंस सो गया, क्या करेंगे हम लोग। तो स्टैंड अप के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि आप जो शो करें वो तो इम्पोर्टेंट है, जो करवा रहा है उसको स्टैंड अप कैसे ऑर्गेनाइज करवाना है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, अदरवाइज नहीं मजा आने वाला। ऐसा नहीं कि कॉमेडियन आएगा और आप लोग मस्ती में और कॉमेडी हो जाएगा। हम लोग कोई भी हम शो में जाते हैं, सिंस थोड़े वेटरन हो गए, तो हम लोग एक प्रॉपर टेक राइडर जाता है कि हम लोग को ये सिटिंग अरेंजमेंट चाहिए। कोई अगर आके अगर कोई मतलब मान लीजिए अपना पावर दिखाएगा, जैसा होता है ना, जैसे बहुत सारा जगह इंडिया का नाम नहीं लूँगा, वहाँ हम लोग डरते हैं शो करने में कि जोक अच्छा लग गया तो रिपीट में वो वाला जोक बोलता है, अरे वो सब छोड़िए, ये वाला सुनाइए वापस से। घर ले जाते सुनाने के लिए, चलो घर में सुनेंगे। तो वो सब ऑडियंस से हम लोग को बहुत डर लगता है। बट बाकी तो लाइक इट्स अ वंडरफुल थिंग्स अफर, लाइक तुम लाइव शोज में आते भी हो, एंड थ्रू दिस पर्टिकुलर पॉडकास्ट आई वुड लाइक टू convey this message to our audience rather कि YouTube channel. हाँ, my name is Ankit Bharadwaj. Ankit is spelled with double I. It's ANKIIT Ankit and Bharadwaj. तो आप मेरे को इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो, मेरा यूट्यूब में भी कंटेंट आप देख सकते हो, आपको मजा आएगा तो कमेंट करिएगा। एंड जफर तो लाइक वी आर फ्रेंड्स फॉर सच अ लॉन्ग टाइम, आई एम सो हैप्पी इज डूइंग सच एन इनक्रेडिबल जॉब। एंड आज तो पॉडकास्ट करके बहुत ज्यादा मजा आया, जफर लाइक एंजॉयड अ लॉट। ऑडियंस को ये बोलना चाहूंगा कि आप लाइव स्टैंड अप जरूर देखो। इंटरनेट पे देखते हो दैट इज फाइन, बट एक लाइव स्टैंड अप का जो एक्सपीरियंस होता है ना गाइस, आर्टिस्ट का आर्ट एग्जीबिशन में ज्यादा सुंदर लगता है। पिक्चर्स तो ठीक है, पिक्चर्स दिख जाएगा, ठीक है, बट जब आप एग्जीबिशन में जाते हो तो उसका मजा और उसका जो ये है, ठीक है, उसका जो एक्सपीरियंस है वो अलग होता है, राइट, है ना।